गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 के लिए संस्कृत में पाठ 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नितिन वनितम। नितिन वनितम। यह पाठ मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों का श्लोक है, जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों की आदर और सेवा करने के लिए बताया गया है। हमें उनका कैसे अभिवादन करना चाहिए, हमें अपने तन और मन धन से उनसे कैसे उनकी सेवा करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त इसमें सुख और दुख में हमें कैसे समान रहना चाहिए, हमारे अपने मन में जो चल रहे विचार हैं उनको हम कैसे स्पष्ट कर सकते हैं, ये सब इसमें बताया जाए है। शिष्टाचार के बारे में इसमें बताया गया है। तो पहला श्लोक है अभिवादनशील से मतलब होता है प्रणाम करने के स्वभाव वाले के, नित्यम यानी प्रतिदिन, वृद्धोपसेविनः यानी वृद्ध प्लस उपसेविनः यानी बड़ों की सेवा करने वाले, चत्वारि यानी चार, तस्य यानी उसकी, वृद्धन्ते बढ़ते हैं, आयु वृद्धा यशोबलम, आयु है मतलब उम्र, विद्या मतलब विद्या आपकी बुद्धि, यश मतलब आपकी प्रसिद्धि, बलम यानी बल। यानी इसमें बोला गया है जो व्यक्ति वृद्धों और जो बड़े हैं आपसे उनका अभिवादन करता है, अभिवादन के स्वभाव वाला होता है, जो नित्य ही जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेवा करता है, वह व्यक्ति आयु विद्या शक्ति वृद्धि को प्राप्त होता है, यानी उसी को ये सब कुछ मिलता है। तो जो व्यक्ति वृद्धों आदि के अभिवादन के स्वभाव वाला होता है, जो नित्य ही वृद्धजनों की सेवा करता है, उस व्यक्ति को आयु विद्या कीर्ति शक्ति प्राप्त होती है। यम माता पितरो कलेशम, माता पिता माता पिता, कलेशम यानी कष्ट को, सहेते संभवे नृणाम, सहेते मतलब सहन करते हैं, संभवे पालन पोषण में, निर्णाम मतलब मनुष्य के, न तस्य निष्कृति है, तस्य यानी उसकी, निष्कृति यानी निस्तार, शक्या क्रतुम वृषतेर्पि यानी शक्या मतलब होता है होना, क्रतु मतलब करना, वृषते प्लस अपि यानी 100 वर्षों तक भी। कहा गया है कि माता पिता मनुष्यों की उत्पत्ति में, गर्भाधान का, कोख में धारण करने का, प्रसव वेदना का, रक्षण और पालन पोषण इत्यादि का जो कष्ट सहन करते हैं, उनसे 100 वर्षों में भी स्वयं को ऋण मुक्त नहीं कर सकते। बताया गया है कि जो आपकी माँ है, आपके जो पिता है, आपकी माँ आपको गर्भ से लेकर आपको जन्म देने तक जो कष्ट सहन करती, आप उसका ऋण 100 सालों तक भी उतार नहीं सकते हो। तयो नृत्य प्रियम कुर्यादाचार्यस्य च सर्वदा, तयो मतलब उन दोनों का, नित्यम यानी प्रतिदिन, प्रियम यानी प्रिय, कुर्यादाचार्य से यानी कुर्यात प्लस आचार्य से, आचार्य का करना चाहिए, च मतलब और, सर्वदा मतलब सदैव, तेष्वेव यानी तेषु प्लस सेव यानी उन तीनों के ही, त्रिषु यानी तीनों के ही, तुष्ट टेषु यानी संतुष्ट होने पर, तपः मतलब तप, सर्व मतलब सभी, समाप्यते मतलब संपन्न हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसमें बताया गया है माता पिता को प्रतिदिन आचार्य या गुरु को सदैव खुश करना चाहिए, क्योंकि यदि ये तीनों खुश और संतुष्ट होते हैं तो सारे तप चंद्र आदि का फल भली प्रकार प्राप्त हो जाता है और कोई तप शेष नहीं रहता है। सर्व पर वंशम दुखम है, सर्व मातम वंशम सुखम है। सर्व यानी सभी जगह है, पर वंशम यानी दूसरे वश में, दुख है मतलब दुख, सर्वे मात वंश यानी स्वयं के वश में, एक द्विगता समासेन यानी ये संक्षेप में जानना चाहिए, एतत् प्लस विद्यात् प्लस समासेन। कैसे बोलोगे? एतत् प्लस विद्यात् प्लस समासेन, एतत् विद्यात् समासेन। लक्षणम यानी लक्षण, सुख दुख्यो यानी सुख और दुख। इसमें बताया गया है कि
संक्षिप्त रूप में सुख और दुख का लक्षण बताया गया है। पराधीनता में सभी दुख है और स्वाधीनता में सारे सुख निवास करते हैं। परतंत्र होने से सभी जगह केवल दुख प्राप्त होता है और स्वतंत्र के वश में होने पर, स्वाधीन होने पर सभी जगह सुख होता है। यही संक्षेप में सुख और दुख का लक्षण जानना चाहिए। यत् कर्मे कुर्वत्तो से, यत् यानी जिस, कर्म यानी कार्य को, कुर्वत्त है करते हैं, अस्य है मतलब इस, अंतरात्मा मतलब अंतर आत्मा की रिद्ध है, परितोषा है यानी आनंद और संतोष, शात मतलब होता है प्राप्त होता है, तत् यानी उसका, कर्म यानी कर्म को, प्रत्यन यानी प्रयत्न पूर्वक, कुर्वित यानी करना चाहिए, विपरीतम यानी विपरीत, तू मतलब तो, व्रजेते छोड़ देना चाहिए। यत्र कर्म कुर्वत्तो से स्यात् परितोषो अंतरात्मन है, तत्प्रयत्तेन कुर्विते विपरीतम तु व्रजेते, यानी जिस काम को करते हुए अंतरात्मा को संतोष नहीं होता है उससे नहीं करना चाहिए। इसके विपरीत अगर जिसको करने में हमें संतुष्टि मिलती है वह कार्य हमें करना चाहिए। दृष्टिम पूतम न्यसेत्पादम वस्त्रपूतम जलम पिबेत, सत्यम पूता वदेद्वाचम मनपूतम समाचरेत। दृष्टि मतलब नज़र, पुत्तम यानी पवित्र, पादम मतलब कदमों को, न्यसेत मतलब रखना चाहिए, वस्त्र पुत्तम यानी वस्त्र से पवित्र, जलम यानी जल को, पिबेत यानी पीना चाहिए, सत्यम पूताम यानी सत्य से पवित्र, वचनम मतलब वचनों को, वदेत मतलब बोलना चाहिए, मन है मतलब मन से, पुत्तम मतलब पवित्र, समाचरित यानी व्यवहार करना चाहिए। मतलब इस श्लोक में बताया गया है कि दृष्टि से पवित्र कदमों को रखना चाहिए, कपड़े से पवित्र करके अर्थात छानकर पानी को पीना चाहिए, सत्य से पवित्र वचनों को बोलना चाहिए, पवित्र मन से व्यवहार करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आपको यह कठिन शब्दार्थ को देखते हुए चैप्टर, आपको ये जो श्लोक है ये पुनः पढ़ना है और इनका हिंदी अर्थ आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं।